आज अम्बाला जिले में हमने महिलाओं का एक महिला सम्मेलन किया है, जिसमें महिलाओं से 2026 के इस बजट में जो भी योजनाएं भारत सरकार ने महिलाओं के लिए लेकर आई हैं, उनके बारे में चर्चा करी है। और आज जो है मैं आप पत्रकार छायाकर बंधु जो आज यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरीके से एक ऐतिहासिक बजट इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी लेकर आई हैं, ये एक ऐसा बजट है जो केवल एक स्टेट के चुनाव या किसी एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखने के लिए नहीं दिया गया। ये एक ऐसा बजट है जिसमें 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए। जब हम अपने आजादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे, तब हम सही मायनों में विकसित हों, ऐसा मजबूत मेरा भारत हो, उसको देखते हुए ये बजट इस बार मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमन जी लेकर आई हैं। ये एक ऐसा बजट नहीं है जिसमें हम ये चर्चा करें कि ये 4 सामान महंगे हो गए, ये 4 सामान सस्ते हो गए। एक ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये सरकार इस बार लेकर आई है कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। देखो कि पहले भी हमारा अम्बाला जो ये नगर निगम है, यहाँ पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। और तैयारियों की जहाँ तक बात है, तो आज मेरी ये दूसरी विजिट अम्बाला में है। अब तैयारियां जो है धीरे-धीरे अभी हमारी शुरू हो गई हैं और बहुत जल्दी एक अच्छी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरेंगे और हम 21 कमल के फूल जो हैं इस बार खिलाने का अम्बाला नगर निगम के क्षेत्र से ये उद्देश्य लेकर हम इस बार इस चुनाव में उतरेंगे। और जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और नई-नई योजनाएं हरियाणा वासियों के लेकर आ रहे हैं, चाहे हम लाडो लक्ष्मी योजना को लें, चाहे हम हैप्पी कार्ड को लें, चाहे आज किसानों को जो है मुआवजा देने की बात हो। तो हर एक क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे नई नौकरियां निकालने की बात हो, उन नौकरियों को बिना पर्ची बिना खर्ची देने की बात हो। तो हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। देश की जनता को सुनने का, हरियाणा की जनता को चाहे सुनने की बात हो, 24 गुना साथ वो एक-एक हरियाणवी के लिए उपलब्ध है। तो उनकी मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अम्बाला में हम एक बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। हर वार्ड से देखा जाए तो काफ़ी जो है कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ऐसे में कहीं गुटबाजी तो नहीं होगी, सब मिलकर चलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, टिकट माँगने का अधिकार हर एक कार्यकर्ता को है और जो भी कैंडिडेट हमें लगेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और उसने अच्छे टाइम से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, हमारी प्रेफ़रेंसेस जो हैं वो यही होंगी कि हमारे किसी न किसी कार्यकर्ता को जो है टिकट मिले। और जहाँ तक गुटबाजी की बात है, मुझे नहीं लगता, एक अच्छा शहर है, अच्छे हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, तो मुझे नहीं ऐसे लगता कि कोई, देखो टिकट माँगने का अधिकार ये है, लेकिन हमारी पार्टी की एक खास बात है कि जिस दिन तक टिकट डिक्लेयर नहीं होती, घोषणा नहीं होती, उस दिन तक सबकी टिकट के लिए लड़ाई होती है। लेकिन जिस दिन टिकट की घोषणा हमारा संगठन कर देता है, उस दिन के बाद सभी कार्यकर्ता एक बंद मुट्ठी की तरह एक दूसरे का सहयोग करते हुए उस वार्ड को या नगर निगम को जीतने में अपनी पूरी जी जान लगा। देखिए, विपक्ष जो है इस समय खुद ही बहुत ज्यादा निराशजनक है। विपक्ष इतना निराशजनक है कि हमारे जो शहीद हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ग्रैंडसन को राहुल गांधी गद्दार तक कहने में नहीं चूके, तो मैं तो यही मानूंगी ये उनका केवल निराशा है जो इस तरीके से झलकती है। आज अगर कोई भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बात कर रही हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक महिला हूँ, हॉस्पिटल अपना चलाती हूँ। अगर मैं भी देखूं, एक मैं नॉन पॉलिटिकल भी बात करूं, तो हर जना चाहता है कि मुझे विदेशी सामान ना खरीदना पड़े।
भारत में सामान बने और भारत में इस्तेमाल हो। पिछले दिनों आप देखा लिथियम की बैटरीज आनी चाइना से बंद होगी, तो हमें एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी हम बना नहीं पा रहे थे। आज हम मोबाइल का सबसे बड़ा हम असेंबली करते हैं, लेकिन मोबाइल का सारा सामान इंडिया में नहीं बन पाता। तो हर उस क्षेत्र में जहां पर हम देखते हैं कि हम पीछे हैं, उन क्षेत्रों में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आए। इतना बड़ा आह्वान कि आप बाहर से आओ, यहाँ पर सामान बनाओ, हमारे इस सामान में भारत एक एक भारतीय का पसीना लगाओ, हमारी मिट्टी में सामान बना हो, ताकि भारत के युवा को रोजगार मिले। वो चिंता करते हुए हम ये बजट लेकर आए। लेकिन विपक्ष के पास आज ना तो नेता है, ना उनके पास नीति है। एक विपक्ष किसी भी देश की सरकार अच्छे से काम करे, सरकार हमेशा अपनी टोज पे रहे, ये काम होता है विपक्ष का। लेकिन ये विपक्ष कैसे काम करता है कि विदेशों में जाकर ऐसे बयान देते हैं जो भारत के विरोध में बयान होते हैं, विदेशों में जाके भारत की छवि को खराब करने के लिए ये काम करते हैं। एक प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, पक्ष का भी होता है, विपक्ष का भी होता है। तो विपक्ष का काम ये होता है कि वो ऐसे मुद्दे उठाए जिससे आगे भारत और मजबूत हो।